सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः, कक्षा संख्या 26तमी 26वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, सूत्र संख्या 108 ये पढ़ लिया था हमने। ठीक है, वतनडाच्छ। और अब है हमारा सूत्र संख्या 109। लुक त्रियाम। लुक प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, स्त्रियाम सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति है वतंडात आंगिरसे यं गोत्रे तस्यापत्यम तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इतने पदों के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, वतंड शब्दादुत्पन्नस्य यं प्रत्ययस्याङ्गिरसे गोत्रे स्त्रियाम् अभिधेयायां लुग् भवति। कह रहे हैं कि वतंड शब्द से उत्पन्न यहीं प्रत्यय आंगिरस से गोत्र में, ऊपर वाला जो सूत्र था उसमें क्या हुआ था, आंगिरस गोत्र को कहने के लिए आंगिरस गोत्रवाच्य हो तो वतंड शब्द से यहीं प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में, एक गोत्रापत्य अर्थ में, उसी को कह रहे हैं उससे उत्पन्न हो गया प्रत्यय। तो यदि स्त्री अपत्य को कहना होगा, माने स्त्री गोत्रापत्य को कहना होगा, तो कहते हैं उस उत्पन्न प्रत्यय का क्या कर देना चाहिए, लुक कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। उदाहरण दिया, वतंडस्य गोत्रापत्यम कन्या वतंडी, माने वतंड के गोत्रापत्य कोई कन्या माने लड़की है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता तब तक वो अपने गोत्र से ही जानी जाती, अपने पिता के गोत्र से ही जानी जाती है, पिता आदि का जो गोत्र होता है। तो वतंड कुल में उत्पन्न कोई गोत्रापत्यवाची गोत्रापत्य स्त्री है तो उससे यही प्रत्यय का लुक हो जा रहेगा नहीं, तो क्या बनता है, वतंडी बनता है। और पुरुष होगा तो वातंडेह बन रहा था। तो वतंडी क्या हुआ, वतंड से गोत्रापत्यम स्त्री, तो वतंड और यहीं आया उसका इससे लुक हो गया, लुक हो गया तो वतंड बचा। और ये वतंड शब्द शारंगरवादी गण में पड़ा हुआ है। क्या है, शारंगरवादियों योगी, इस 4:1:73 में पढ़ लिया। शारंगरवादी गण में पड़ा होने से स्त्रीलिंग की विवक्षा है तो इसलिए इसमें गीन प्रत्यय हो जाता है, गीन होकर के क्या बन जाता है, वतंडी। ठीक है, चलिए आगे है अश्वादिभ्यश्च फै। हाँ, अश्वादिभ्य फै, क्षमा कीजिएगा मेरा ध्यान थोड़ा अलग आ गया, मैं दूसरा सूत्र सोच रहा। अश्वादिभ्य फै, अश्वादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, फै प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समासः अश्व आदिर्येषां ते अश्वादयः
एभ्यः अश्वादिभ्यः बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास हो गया। अश्वादी गण में पठित शब्दों को अश्वादय कहा जा रहा है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है गोत्रे तस्यापत्यम तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यया परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है। अर्थ षष्ठी समर्थेभ्योश्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये फै प्रत्ययो भवति। कहते हैं षष्ठी समर्थ जो अश्वादी गण में पठित शब्द हैं, ऐसे प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य, गोत्रापत्य युवापत्य और अनंतरापत्य नहीं, गोत्रापत्य को कहने के लिए फै प्रत्यय होता है। जैसे अश्वस्य गोत्रापत्यम पुमान आश्वायनः, आश्मायनः, तो ये अश्मा अश्मा है। ठीक है। तो ये अश्वादिगण में पड़े हुए हैं, तो ये फई है, फई को फ को आयन हो जाएगा और इया का इया इंत है, इसलिए आदि अच को वृद्धि हो जाएगी तद्दितेषु चामादि से। ठीक है, सरल है। चलिएगा। ये तो आपका अश्व शब्द है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तो अश्व शब्द है, इससे फई आकर के आश्वायन बन जाएगा, यस्यति लोपादि होकर के और आयन होकर के। ये शब्द क्या है? अश्मन, ध्यान दीजिएगा। और ये फई होगा यहाँ पर, फई फई के फका आयन हो जाएगा, फका इसमें मिलेगा तो आयन हो गया। यहाँ पर ये न कहाँ चला गया, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर एक सूत्र है नस तद्धिति, मैं बता देता हूं, नस तद्धिति 6-4-144वां सूत्र है, 144। ठीक है, 6वें अध्याय के चौथे पाद का 144वां सूत्र है नस तद्धिति। ये कहता है नकारांत भासंजक अंग का तद्धित के परे रहते टी का लोप हो जाता है, अन का लोप हो गया है। यहाँ पर अश्मन में जो अन भाग है उसका लोप हो गया है और ये आयन इसमें जुड़ गया है, तो ऐसा बनाया और वृद्धि हो गई है, तो आश्मायन ऐसा बना है। ठीक है, ये सूत्र लगेगा यहाँ पर नस तद्धिति। चलिए, भर्गात त्रयीघर्ते, भर्गात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, त्रयीघर्ते सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति फै गोत्रे तस्यापत्यम तद्धिताः ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थः भर्ग प्रातिपदिकात् गोत्रापत्ये वाच्ये फै प्रत्ययो भवति त्रयीघर्ते वाच्ये। भर्ग प्रातिपदिक से गोत्रापत्य को कहने के लिए कहते हैं फै प्रत्यय हो जाता त्रयीघर्ते वाच्य, माने त्रिगर्त देश का होना चाहिए। त्रिगर्त देश है प्राचीन का, महर्षि पाणिनि के काल का, तो उस देश का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो भार गायणो भवति त्रयीगर्तश्चेत्, त्रिगर्त देश में उत्पन्न हुआ है तो गोत्रापत्य यदि भर्गोत्र में, तो वो भार गायण होगा। चाहे बेशक भर्ग गोत्र में पैदा हुआ है परंतु वो दूसरे देश में रह रहा है, तो तब नहीं होगा, त्रयीगर्त देश होना चाहिए। ठीक है, तो भार गायण कुछ नहीं है इसमें, फई को आयन होकर के और वृद्धि हो गई है और अटकुप्पा व्यवायपी से अणत्व हो गया है। चलिए, शिवादिभ्योण, शिवादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समास शिवादिर्येषां ते शिवादयः, तेभ्यः शिवादिभ्यः बहुव्रीहि। शिव आदि शब्द है गण में, वो शिवादि हो गया, शिवादि शब्द। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तस्यापत्यम तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थः शिवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यस्तस्यापत्यमित्येतस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययो भवति।
शिवादि प्रातिपदिकों से क्या है, तस्यापत्यम, यहाँ गोत्र की अनुमति नहीं आ रही, गोत्र हट गया अभी, तो अपत्य माने अनंतरापत्य, युवापत्य या गोत्रापत्य सब आ जाएंगे। तो उस अर्थ में क्या अण प्रत्यय होता है। तो शिवस्यापत्यम शैवः, शिव प्रोष्ठस्य प्रौष्ठस्यापत्यम प्रौष्ठ। शिव का अपत्य ये अनंतरापत्य भी हो सकता है, गोत्रापत्य भी हो सकता है शैव। युवापत्य के लिए और प्रत्यय लाना पड़ेगा। कहते प्रौष्ठ, तो प्रौष्ठ शब्द पहले से ही है, तो प्रौष्ठस्य अनंतरापत्यम अथवा गोत्रापत्यम प्रौष्ठ, तो अण हो गया। इसमें अत इय से इय प्राप्त हो रहा था, क्या हो रहा था, अत इय से इय प्राप्त हो रहा था, ह्रस्वकार शब्द है ये सारे, तो उस इय का अपवाद अण कर दिया। क्या है, अण का भी अवचता है, इनका भी अवचता है, पर स्वर में भेद हो जाता है। ये अंतोदात्त हो गया, और वो यदि ऐ करते तो आदिदात्त बन जाता। ठीक है, बाकी सरल है, कुछ परेशानी नहीं है। यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ वृद्धि की आवश्यकता नहीं है, प्रौष्ठ पहले से ही है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है शिव का पुत्र अथवा पौत्र, दोनों हो सकते हैं। प्रौष्ठ, प्रौष्ठ का पुत्र अथवा पौत्र, प्रौष्ठ प्रौष्ठ, और फिर उसका भी अपत्य प्रौष्ठ होगा, और उसका पौत्र भी प्रौष्ठ ही होगा। ठीक है, चलिएगा। अवृद्धाभ्यो नदी मानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः। ठीक है, चलिए। अवृद्धाभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, नदी मानुषीभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, तन्नामिकाभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम। समासः न वृद्धा अवृद्धाः, ताभ्यः अवृद्धाभ्यः नहीं तत्पुरुषः। ठीक है, नद्यश्च मानुष्यश्च नदी मानुष्यः, ताभ्यः नदी मानुषीभ्यः इतरेतर योगद्वन्द्वः। तानि नामानि यासां तास्तन्नामिकाः, ताभ्यः तन्नामिकाभ्यः बहुव्रीहि। तीन समास इसमें कर दिए। एक तो कर दिया न वृद्धाः अवृद्धाः। ठीक है, यहाँ वृद्ध का अर्थ है वृद्ध संज्ञा, यानी वृद्ध वृद्ध संज्ञा वाले शब्द। वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद वृद्धम, तो वृद्ध संज्ञा है, तो वृद्ध संज्ञा वाले शब्द, यानी जिन शब्दों का आदि अच यदि वृद्धि संज्ञक होता है तो वो पूरा शब्द क्या हो जाता है, वृद्ध संज्ञक। तो वो है, उसका निषेध किया है। न वृद्धा अवृद्धा माने वृद्ध संज्ञक नहीं हो, यह अर्थ आ गया। फिर आगे है नद्यश्च मानुष्यश्च नदी मानुष्यः। या नदी, नदी का अर्थ है यहां पर जो भूमि पर बहती हुई नदियां। ये यू स्त्राख्य नदी जो नदी संज्ञा नहीं है, क्या है, नदियां जो हैं उन नदियों को कहा जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या कहा, नद्यश्च बहुवचन में विग्रह किया है। नदियां गंगा यमुना गोदावरी कावेरी और भी बहुत सारी, नर्मदा यमुना ये सारी, सतलुज
तो ये नदियां। और मानुषी, मानुषी का अर्थ है यहां पर स्त्रियां। क्या है? स्त्रियां। मानुषी का अर्थ है स्त्रियां। तो ये हो गया। अब तन तानी नामानी यासाम, अर्थात नदीवाचक जो शब्द हैं, क्या है? नदीवाचक, नदी जैसे यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये क्या है? नाम। तो ये नदियों के नाम। तो क्या? तानी नामानी माने वे नाम हैं। यासाम, यासाम माने जिन स्त्रियों के, क्योंकि यहां पर अभी स्त्रीलिंग की बात आएगी, ठीक है। यासाम माने, यासाम माने जिन, जो जो कोई है उनका, तन ताह माने वे आगे वे स्त्रियां, तन नामिका, वो उस नाम, नाम का होगा, ठीक है। ताभ्य। अब अर्थ में देखते हैं कि बहुब्री समास क्या है, तरितरयोग किया है, नहीं तत् किया है। यहाँ अनुवृत्ति है अण की, तस्यापत्यम तद्धिता, ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ अवृद्धाभ्यो नदी मानुष्यर्थेभ्यः तन्नामिकाभ्यः नदी मानुषी वाचकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो पत्ते अण प्रत्ययो भवति। कहते हैं अवृद्धाभ्या माने वृद्ध संज्ञक नहीं, अवृद्ध संज्ञक, और नदी मानुष्यर्थेभ्य, अर्थात नदियां और मानुषी जिनके अर्थ हैं, नदी और मानुषी अर्थ वाले, ठीक है। माने जिन शब्दों का अर्थ नदी है या मानुषी है, स्त्री है, तो तन्नामिकाभ्य माने, तन्नामिकाभ्य क्या है? ये वस्तुतः इसी का विशेषण है। कहते नदी मानुषी वाचकेभ्य, नदियों को और मानुषी माने स्त्रियों को कहने वाले, प्रातिपदिकेभ्य प्रातिपदिकों से, अपत्य, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। ये थोड़ा सा आपको ऐसा टेढ़ा सा लगेगा अर्थ, पर अर्थ बिल्कुल सरल है। ये जो यहां पर ये पद दिया है नदी मानुषीभ्य, इसका ही ये विशेषण दिया है तन्नामिकाभ्य। नदी और मानुषी, नदी और मानुषी क्या होना चाहिए? नदियों के नाम वाले और मानुषी के नाम वाले, तन्नामिकाभ्य का ये अर्थ है, ठीक। तो इसलिए यहां पर क्या अर्थ हुआ कि जो वृद्ध संज्ञक नहीं है ऐसे नदी मानुषी अर्थ वाले, अर्थात नाम तन नामिका बोल नदी मानुषी वाचकेभ्य, नदी और मानुषी को कहने वाले जो प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। जैसे नदी वाची भ्य बोल रहे हैं जो नदियों के, जैसे यमुना, यमुना नदी है परंतु वो यमुना स्त्री का भी नाम है, स्त्री का भी नाम हो तब तो यमुनाया अपत्यम यामुना, मान यमुना कोई स्त्री है उसका अपत्य को यामुना कह रहे हैं। इरावत्या अपत्यम ऐरावता, मान इरावती का, इरावती नदी है और वो ही नाम किसी स्त्री का भी है तो उसका जो अपत्य हो उसको ऐरावता बोलेंगे। वैतस्ता, तो वितस्ता नदी है तो वैतस्ता बन गया, ये अण प्रत्यय होकर वृद्धि आदि होकर के सब जगह वृद्धि हो जाएगी। ऐसे नार्मदा, नर्मदा नदी है तो वो नर्मदा किसी का नाम है तो उसका अपत्य नार्मदा। मानुषीभ्य माने, मानुषी माने स्त्रियों के जो नाम हो सकते हैं, ये भी नाम ही है। और यहाँ बता रहे जैसे शिक्षिताया अपत्यम शिक्षिता, तो शिक्षिता किसी स्त्री को ही कहा जा सकता है शिक्षिता, किसी अन्य प्राणी को नहीं कहा जाएगा शिक्षिता।
तो शिक्षिताया अपत्यम शैक्षितः, संस्कृतायाः अपत्यम संस्कृतः, चिंतितायाः अपत्यम चिंतितः। ये चिंतिता शब्द है। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। ये शिक्षिता शब्द है, ये संस्कृता शब्द है, और ये चिंतिता शब्द है। आदि अच को वृद्धि हो जाएगी जब वृद्धि होनी है, तद्देश चामादेश से, क्योंकि अण है। और यस्य तीच से लोप होता चला जाएगा अंतिम अवर्ण का, और उसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा। अब हिंदी इसकी देख लीजिएगा, ठीक है। अवृद्ध अर्थात जिनकी वृद्ध संज्ञा न हो, ऐसे नदी तथा मानुषी अर्थ वाले, नदी अथवा मानुषी अर्थ वाले, अर्थात नदी मानुषी नाम वाले प्रातिपदिकों से, और नदी नदी नाम वाले, नदियों के जो नाम है वो किसी स्त्री का नाम है। और मानुषी अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। नदी से यहाँ नदी वाचक यमुना आदि नाम जो किसी स्त्री के हों उन्हें लेना है, न कि नदी संज्ञक शब्द। शिक्षिता संस्कृता आदि शब्द किसी स्त्री में ही संबद्ध हो सकते हैं, कि पुरुष के साथ नहीं हो सकते। शिक्षिता संस्कृता स्त्रीलिंग शब्द है। यदि वे किसी स्त्री के नाम भी हों, अर्थात शिक्षिता, शिक्षिता वास्तव में किसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, पढ़ी लिखी स्त्री को शिक्षिता बोलते हैं। परंतु परंतु कोई पढ़ी हो ना पढ़ी हो ये नहीं, उसका नाम ही रख दिया शिक्षिता, भाई ये शिक्षिता है, वो विशेषण रूप में प्रयोग नहीं हो रहा वहां पर। तो जब ये संज्ञा रूप में चला जाए, किसी स्त्री का नाम ही हो जाए, तब कह रहे हैं। तो संस्कृता आदि शब्द किसी स्त्री में संबंध, तो यदि किसी स्त्री के नाम हो भी हो, उन्हीं का यहां ग्रहण है। नदी मानुषी नामधेय यदि द्विच होंगे, यदि दो अच वाले होंगे, माने यही शर्त सारी दो अच, माने ऐसा शब्द जिसके अंदर दो अच होंगे केवल, तो उससे आगे द्विचः से ढक प्रत्यय होगा, वो आगे आएगा। ये 21वां सूत्र 121वां। यदि यही सारी शर्त हैं और उसमें दो अच हैं, तो फिर होगा ढक प्रत्यय इस सूत्र से, ये बताया। अब यहां पर जितने भी ये शब्द हैं, जैसे यमुना 3 अच हैं इसमें, इरावती इसमें 4 हैं, और वितस्ता इसमें 3 है, नर्मदा इसमें 3 है, शिक्षिता इसमें 3 है, और ऐसी संस्कृता 3 है, और चिंतिता, चिंतिता में भी 3 है। तो यहां इसलिए ये होगा, जहां पर दो अच वाला होगा और ये सारी शर्त घटेंगी, वहां पर ढक हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये सरल है, कुछ कठिन नहीं है। बस आपको इसका सूत्र का यही अर्थ समझना है कि जो वृद्ध संज्ञक नहीं है, और नदी और मानुषी संज्ञा, यानी ऐसे शब्द जो स्त्री के साथ संबंध रख सकते हैं, और वो नाम भी हो गए हैं, उनके उनके नाम भी हो गए हैं, तो उन शब्दों से कहा जाएगा। ठीक है, चलिए। ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्यश्च, ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समास। ऋषयश्च अंधकाश्च वृष्णयश्च कुरवश्च ऋष्यंधक वृष्णिकोरवः तेभ्यः कुरुभ्यः। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अणवृत्ति इसमें आ रही है, अण तस्यापत्यम तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः ऋषिवाचिभ्योऽन्धक वृष्णकुरुवंशाख्येभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो पत्ते अण प्रत्ययो भवति। कहते हैं ऋषिवाची शब्दों से, और अंधक, ये अंधक एक वंश है, अंधक वंश है, वृष्णि वंश है, और कुरु वंश है, सभी लोग जानते हैं। कुरु वंश को तो सभी लोग जानते हैं, ऐसे वृष्णि को भी जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी वो क्या वृष्णि वंश के हैं। तो ऐसे प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है।
उदाहरण दिया ऋषिवाचिभ्यो वासिष्ठ विश्वामित्र वैश्वामित्र। तो ये वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि हैं, तो उनका अपत्य को कहने के लिए गोत्रापत्या अनंतरापत्या जो भी आगे, तो ये बनेगा वासिष्ठ। वृद्धि आदि हो गई है और अण इसमें जुड़ गया है। वैश्वामित्र यहाँ पर वृद्धि हो गई है। अंधकेभ्य माने अंधक वंश। श्वाफल्क रांधस, ये स्वफल्क और रंधस, स्वफल्क और रंधस शब्द है। रंधस ये क्या है, अंधक वंश के कोई व्यक्ति हुए हैं महान, उनके नाम से वहां गोत्र चला है। ठीक है, तो श्वाफल्का रामदशा वृद्धि भी हो गई है इसमें भी। वृष्णिभ्य वृष्णिवंश से वासुदेव माने वसुदेवस्य गोत्रापत्यम वासुदेव। तो वृष्णि वंश में वसुदेव एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, उनके नाम से ही गोत्र चल पड़ा है। तो अपत्य को कहने के लिए कहते हैं तो वासुदेव, वासुदेव वास्तव में कृष्ण को कहते हैं। वसुदेवस्य गो अपत्यम वासुदेव। अनिरुद्ध, ऐसे अनिरुद्धस्य अपत्यम अनिरुद्ध। कुरुभ्य, कुरुवंश से नाकुल, नकुलस्य अपत्यम या नकुलस्य गोत्रापत्यम नाकुल। सहदेव, सहदेव, तो ये कुरुवंश के नकुल और सहदेव युधिष्ठिर आदि दो उदाहरण दे दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वृद्धि आदि और लोप आदि जैसे जैसे वो सामान्य है, वो अपने आप करते जाएंगे, विशेष होगा वहीं पर हम बताएंगे। अब चलिएगा, मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वायाः। मातु षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, उत प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, संख्या संभद्र पूर्वायाः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः संख्या च संच भद्रश्च संख्या संभद्राः, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। संख्या संभद्राः, ये हो गया आपका इतरेत्तर योग द्वंद्व। संख्या संभद्राः पूर्वा यस्याः सा संख्या संभद्र पूर्वा तस्याः संख्या संभद्र पूर्वायाः। संख्या का अर्थ है संख्यावाची शब्द, सम ये उपसर्ग है, भद्र ये शब्द है, तो ये तो तीन शब्द हो गए। अब कह रहे हैं तीन ये शब्द संख्यावाची अथवा सम शब्द अथवा भद्र शब्द पूर्व में है जिसके, जिसके किसके, यहाँ पर एक मातु मातृ शब्द आ रहा है, इसको मातु माने मातृ, मातृ शब्द के, मातृ शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग दिया है ये यस्या। तो संभद्रा, संख्या संभद्रा पूर्वाह, या विसर्ग का लोप हो जाता है संधि से, पूर्वाह यस्याह मातुः। ठीक है, मातुः, सा मातुः मन मातृ शब्द, संख्या संभद्र पूर्वा, ठीक है, बहुब्री हो गया, तस्याह पूर्वाया, जो कि इसमें षष्ठी है तो इसमें भी षष्ठी लगानी पड़ेगी, ये विशेषण है एक तरह से। तो द्वंद्व गर्भो बहुब्री, ये द्वंद्व हो गया था फिर बहुब्री हो गया था। अनुवृत्ति अण तस्यापत्यम तद्दिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ संख्या पूर्वात् संपूर्वात् भद्रपूर्वात् मातृशब्दात् अपत्य अर्थे अण प्रत्यय, अपत्य अर्थे अण प्रत्ययो भवति उकारश्चान्तादेश। सरल है, संख्या पूर्व वाला अथवा संपूर्व वाला अथवा भद्रपूर्व वाला जो मातृ शब्द है उससे यदि अपत्य अर्थ को कहना होगा तो अण प्रत्यय होता है, और अण प्रत्यय के साथ साथ ही जो मातृ शब्द में री है उसको उकार हो जाता है, अलो अंत्यस्य के नियम से री को उ भी हो जाता है। उ ये करता है वो कहां पर होगा, अंत्यमल के स्थान पे। तो उदाहरण दिया है संख्या पूर्वात् द्वयोः मात्रोरपत्यम द्वै मातुरः, प्राण मातुरः, ताम मातुरः, भद्रमातुरपत्यम भाद्रमातुरः।
सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, यहाँ गुरुजी ने लिख दिया है, वैसे फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। संख्या पूर्ण दिखा रहा है, द्वयोः मात्रोः अपत्यम द्वयी मात्र, ऐसी संतान जिसको दो माताएं अपना पुत्र समझती हैं, तो इसलिए कहेंगे जन्म तो एक ही माता देगी, परंतु दो माताएं उसको अपने पुत्र के समान समझती हैं, उसको सब कुछ देखभाल, पढ़ाई लिखाई, खाना पिलाना, सब कुछ दोनों माताएं अपने पुत्र के समान करती है, तो ऐसी संतान तो द्वयी मात्र, ऐसी 6 माताएं हैं। तो षण्णाम मातृणाम अपत्यम शाण मातुरा, विग्रह षष्ठी से करेंगे। ऐसे साम मातुरा, ठीक है, तम मातु अपत्यम साम मातुरा, भद्र मातुर अपत्यम भद्र मातुरा। अब इसमें सिद्धि आपको हमने यहां पर भी बताई थी, इसमें जो समास होगा, पहले क्या होगा, द्वि शब्द का और मातृ शब्द का, और षट शब्द का और मातृ शब्द का, तम शब्द का और मातृ शब्द का, और भद्र और मातृ शब्द का पहले समास होगा। इस समास के बाद में इस सूत्र से प्रत्यय की व्युत्पत्ति होगी, उत्पत्ति होगी। देखिएगा, यहाँ गुरु जी ने सब लिख दिया, मैं पढ़ के बताता हूं, फिर सरलता से आ जाए समझ। संख्या 1 2 3 इत्यादि तम तथा भद्र पूर्व वाले मातृ शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, साथ ही मातृ शब्द को उत्मने उकार अंतादेश भी हो जाता है। वाक्य भेद से मातृ में पंचमी और षष्ठी व्यक्ति मान करके, जब प्रत्यय का मानेंगे तो पंचमी मानेंगे से उत्तर, और जब आदेश करेंगे उकार तो षष्ठी हो जाएगी मातृ में, पर वहां षष्ठी लिखी हुई है वास्तव में। अलोन्त्यस्य से मातृ के ऋकार के स्थान में उकार होगा, ठीक है। द्वयी मातुरा, दो माताएं माने चाची व माता जिसे पुत्र मानती हैं, दो माता चाची माने एक अपनी माता हो गई, एक चाची हो गई, ताई भी हो सकती है। शाण मातुरा, 6 माताएं मैं चाची ताई हैं, और भी कोई आस पड़ोस की अपनी माता, और भी कुछ मौसी है, मौसी हो सकती हैं, बुआ हो सकती है, 5 तो ये हो गए। अपनी माता, चाची, ताई और बुआ, मौसी, 5 हो गई। ऐसी कोई एक और मामी, मामी, ये 6 6 6 स्त्रियां जिसको एक संतान को अपने पुत्र जैसा मानती हैं, तो वो पुत्र शाण मात्रा होगा। 6 हो गए, यही होंगे, चाची, ताई, बुआ, माँ, मौसी, मामी और अपनी माता, 6 हो गए, ठीक है। जिसे पुत्रवत मानती है। ताम मातुरा हमार श्रेष्ठ माता हो जिसकी ऐसा पुत्र, ठीक है, श्रेष्ठ माता की संतान। भाद्र मातुरा कल्याण करने वाली जिसकी माता हो ऐसा पुत्र। अब यहाँ पर सिद्धियों के विषय में गुरुजी ने थोड़ा शॉर्टकट में दिखाया है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, विग्रह अलौकिक विग्रह द्विओस मातृ ओस, यहाँ तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ध्यान दिए, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास होगा, सूत्र तो पढ़ लिया था, वहां था भी ये उदाहरण वहां पर एक आया भी था। नहीं आए, यहाँ पर दूसरे उदाहरण आए थे आपके, पंचगवधन, पंचनाव प्रिय, ये आए थे उदाहरण, ठीक है। तो
तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से क्या है, तद्धितार्थ में, माने तद्धित प्रत्यय आगे आने वाला ये तद्धित प्रत्यय है, तो उसको कहने के लिए जो पद हैं उनसे क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो समास हुआ, समास होकर के द्विमात्री बन गया, बन करके प्रकृत सूत्र से, माने इसी सूत्र से फिर क्या अण प्रत्यय हो जाएगा, द्विमात्री से अण हो गया, और उत री को उत हो गया, और वो क्या रपरत्व हो जाता है। तो री के स्थान में कोई अण करते हैं तो उरण रपरह, क्या उरण रपरह से क्या हो गया, रपरत्व वाला हो गया। एक एक 50 सूत्र है उरण रपरह, तो क्या हो गया, द्विमात और उर हो गया, री को उर हो गया, अण का अ, और वृद्धि हो जाएगी इसको, अण के पे जाते द्वि को द्वई, वृद्धि होकर के द्वई मातुरह बन गया। ठीक है, साम मातुरह में क्या है, सम के साथ में, यानी श्रेष्ठा माता सम माता, तो कुगति प्रादय, ये प्रादि है, कुगति प्रादय से पहले समास हो जाएगा सम का मातृ के शब्द के साथ में, और फिर सपश्चात फिर तद्धित हो जाएगा, वृद्धि आदि हो जाएगी, और उरादि ये उ हो जाएगा, रपरत्व हो जाएगा, तो और वृद्धि ये बन जाएगा साम मातुरा। भद्रा चासौ माता च, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए समास, भद्रा चासौ माता च, यहाँ भी क्या विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र से विशेषण का विशेष के साथ समास हुआ है, तो समास हो जाएगा, भद्र माता बन जाएगा, और फिर भद्र मातृ, और फिर विग्रह, अब वो अण प्रत्यय हो गया, री को उरा आदि होकर के, और वृद्धि हो जाएगी, तो भाद्र माता ऐसा बन जाएगा। ठीक है, भाद्र माता, हाँ भाद्र मातुरा, मातुरा बनेगा, माता ने, भाद्र मातुरा ऐसा बन जाएगा ये। और यहाँ पर ये एक ये रह रहा है, इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे षट, और यहाँ पर षट और ये आम आएगा, ध्यान देंगे, षट आम और मातृ आम, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है इसलिए। तद्धितार्थो तत्पद समाहारी च, इसमें भी समास हो जाएगा, लुक आदि हो जाएगा। और ये जो ट है, ट इसको संधि नियम से यरो नुनासिके नुनासिको वा, यरो नुनासिके नुनासिको वा से क्या है, इसको ट को यहाँ पर अणा हो रहा है, और ये उत्व आदि परत्व आदि और वृद्धि आदि होकर के शाण मात्रा बन जाएगा। ठीक है, बस ये शॉर्टकट में सिद्धि है, बाकी आपको पूरा अपने आप लिख लीजिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, मन में विचार कर लीजिएगा, ये सूत्र लग गई है। चलिएगा, कन्यायाः कनीन च, कन्यायाः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं कनीन लुप्त प्रथमान्त निर्देशः च अव्यपदम् अनुवृत्ति अण तस्यापत्यम तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है जी। अर्थ, कन्या शब्दात् अपत्ये अर्थे अण प्रत्ययो भवति, तत्संयोगेन च कनीनादेशो भवति। कह रहे कन्या शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, और उससे अण के संयोग से ही उस कन्या शब्द को कनीन आदेश हो जाता है। ठीक है, तो कन्यायाः अपत्यम कानीनः, अब आप कहीं कन्या का अपत्य, कन्या का अपत्य कैसे हो जाएगा, हो जाता है। प्राचीन काल में, अभी भी सब समय में ऐसा व्यभिचार चलता ही रहता है, अर्थात ऐसी लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ है परंतु वह किसी पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध बना करके संतान को उत्पन्न कर दी, तो उसको, उसकी जो संतान है उसको कहा जाएगा कानीना। कानीना कहने से ज्ञात हो जाएगा कि ये ऐसी संतान है कि इसकी माता ने बिना विवाह किए हुए ही किसी पुरुष माने किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना करके
इसे पैदा किया है। तो इसका मतलब कानून कहने से वो समाज में थोड़ा सा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाए, यही स्वाभाविक है। अब ये एक जो भी लौकिक नियम बने हुए उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर बातें हैं, ठीक है। माना नहीं जाएगा, नहीं माना जाएगा, ये तो समाज के ऊपर निर्भर करता है कि किस समय में किस प्रकार का समाज है। विदेशों में आप देखेंगे तो ऐसी संतानों को कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसा असम्मान का अपमान का भाव नहीं झेलना पड़ता है। और भारत देश में देखेंगे तो यदि ऐसी संतान है जिसकी माता ने विवाह नहीं किया और उससे पहले ही उसको उत्पन्न कर दिया तो उतना उसको सम्मान नहीं दिया जाता। और ये भी बात मध्यम वर्गीय लोगों में और निचले तबके के जो लोग हैं, निचले स्तर के, नीचे जिनका जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, उनके बीच में ही है। जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो धनाढ्य लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वहां पर धनाढ्य परिवारों में यदि कोई लड़की बिना विवाह के भी संतान उत्पन्न कर दे तो उस पर, उसके सम्मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई हीरो या हीरोइन ऐसा कर देती है या हीरोइन कर देती है तो उसके सम्मान पर भी उसकी संतान को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो ये समाज के ऊपर निर्भर करता है कि समाज में किस प्रकार की थिंकिंग है, किस प्रकार की सोच है। चलिएगा, गुरुजी ने लिख दिया है, इसमें कुछ भी नहीं है। कन्या शब्द को कनीन आदेश हो जाएगा और ये अण प्रत्यय हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी और इससे तिलोप हो जाएगा तो कानीना बन गया। कन्या शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है तथा अण परे रहते कन्या शब्द को कनीन आदेश हो जाता है। पाणी ग्रहण से मन विवाह से पूर्व ही जो लड़की पुरुष संयोग को प्राप्त हो उसमें पुत्र उत्पन्न होने पर भी कन्या शब्द का व्यवहार होता है। पुत्र बेशक उत्पन्न कर दे पर लोग तो कहते भाई ये कन्या ही तो है, लड़की तो है। अतः कन्या का अपत्य कानीन यह प्रयोग बन गया। चलिएगा, आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, आगे की कक्षा में और अधिक सूत्र पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हमारा सूत्र है विकर्ण शुंगच्छ गलाद वत्स भारद्वाजा त्रिषु। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।